हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जो पिछली वीडियो थी हमारी एनिमल किंगडम्स के बारे में, उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम फाइलम्स कर रहे थे, तो हमने कौन कौन से फाइलम कर लिए थे वो एक बार बता देते हैं दोबारा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम स्टिनोफोरा, ये हमने 3 फाइलम कर लिए थे। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थस और अस्केल्मिन्थस, क्योंकि पहले वाले थोड़े आपस में सिमिलर थे। पोरीफेरा अलग था, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये दोनों सेम थे लगभग, तो हमने वो दोनों कंबाइन किए थे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थस और अस्केल्मिन्थस, जो दोनों ही लगभग सिमिलर से हैं। और इसके नेक्स्ट में करेंगे हम एनिलिडा से कॉर्डेटा तक कंप्लीट। तो आज की वीडियो छोटी होने वाली है वैसे तो, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस। सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थस के बारे में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दे आर डोर्सो वेंट्रल फ्लैट एंड बॉडी हंस कॉल्ड ये फ्लैट वॉर्म्स, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी है जो डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों साइड से फ्लैट होती हैं, और इसी के कारण इनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक। एंडोपैरासाइट मतलब कि ये जो लिविंग बींग्स है उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाए जाते हैं। फ्लैट वॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल मतलब कि केवल एक ही प्लेन है जो इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएगा, तो ये बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म है वो आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोडर्म है वो इनर है, और मीजोडर्म है वो बीच की लेयर, मिडल लेयर। वो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड एसिलोमेट एनिमल। एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है वो इसके अंदर अब्सेंट होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गन जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, ऑर्गन लेवल है। हुक्स एंड स्कर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स और स्कर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, जो भी अपने फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ एक तो प्लेटिहेल्मिन्थस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो होस्ट है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, जो इनके एक्सक्रीशन में या ऑस्मो रेगुलेशन में जो हेल्प करते हैं वो क्या है, फ्लेम सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेटिहेल्मिन्थस है इनके एक्सक्रीशन में कौन सी सेल हेल्प करती है, ये है फ्लेम सेल्स। ठीक है। आगे है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगर सेपरेट नहीं होंगे तो मतलब एक के अंदर ही होंगे तो बाइसेक्सुअल कंडीशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। सम मेंबर्स ऑफ ए लाइक प्लेनेरिया पोजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब इनकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या है, टेपवर्म और लीवर फ्लूक। इसके ये एग्जाम्पल 2 आपको याद करने हैं, टेपवर्म है और लीवर फ्लूक, ये इसके 2 एग्जाम्पल है। प्लेटिहेल्मिन्थस, इसके बारे में हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से देख लेते हैं कि इनकी बॉडी है वो फ्लैट होती है डोर्सल और वेंट्रल साइड से, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैट वॉर्म्स बोलेंगे। मेनली क्या है, ये एंडोपैरासिटिक है। एंडोपैरासिटिक मतलब कि ये किसी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। फ्लैट वॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर सिमेट्री हो बायलेटरल होगी, मतलब कि एक ही प्लेन इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएगा, बस ओनली 1 प्लेन। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, और अंदर वाली जो इनर है वो है एंडोडर्म। और एसिलोमेट होंगे। एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है इनके अंदर अब्सेंट होगी। इनके अंदर क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक और स्कर्स प्रेजेंट होंगे, जो भी है अपना ये फूड है उसको कैप्चर करने में इनकी हेल्प करेंगे, इन्हीं के थ्रू वो करेंगे। और कुछ प्लेटिहेल्मिन्थस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू अपने जो फूड है उसको कैप्चर करेंगे, होस्ट को। और इसके अंदर एक्सक्रीशन या ओस्मो रेगुलेशन में जो सेल्स किसके थ्रू होगा, ओस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन होगा फ्लेम सेल्स के थ्रू। और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होगा, और ये बाइसेक्सुअल इसकी कंडीशन है। डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। और एग्जांपल क्या क्या हो गए इसके, टेपवर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, और इसकी रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये था प्लेटिहेल्मिन्थस। इसके बाद हम कर लेते हैं अस्केल्मिन्थस। द बॉडी ऑफ अस्केल्मिन्थस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जैसे ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, सर्कुलर और क्रॉस सेक्शन में इनकी बॉडी है। हंस इज कॉल्ड
राउंड वर्म्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। दे आर फ्री लिविंग, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। इस किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कौन कौन सी है, फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी और पैरासिटिक फॉर्म में भी। राउंड वर्म में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल होता है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनका जो भी सिस्टम है बॉडी का वो वेल डेवलप होता जाता है। जैसे पहले पोरीफेरा में सेलुलर था, उसके बाद टिश्यू लेवल आया, फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ अस्केलमेंथिस में क्या आ गया, ऑर्गन लेवल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इनकी भी सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी लेकिन वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, रेगुलर प्रेजेंट नहीं होगी, पैचेस की फॉर्म में होगी, तो क्या हो गया, सूडोसिलोमेट हो गया। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, कंप्लीट होगी विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। कंप्लीट का मतलब कि माउथ अलग होगा और जो फूड को कैप्चर करने के लिए माउथ अलग और एक्सक्रीशन के लिए एनस अलग से होगा, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। बॉडी मतलब जो भी एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो क्या करेगी, वेस्ट चीज का रिमूवल करेगी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें अलग अलग होंगे, मेल अलग फीमेल अलग। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी इनकी, डायसियस कंडीशन हो जाएगी। तो डायसियस कंडीशन, डायसियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, या इनडायरेक्ट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल क्या होगा, एस्कैरिस मतलब राउंड वॉर्म, वुचेरिया, हुकवॉर्म, ये जैसे ये दे रखा है। इनके अंदर एस्केलमेंथिस में क्या होगा कि फीमेल है वो मेल से लार्ज मिलेगी साइज में। जैसे ये राउंड वॉर्म का एग्जांपल दे रखा है, इसमें ये मेल है और ये है मेल, मेल को बायोलॉजी में ऐसे दर्शाते हैं, और ये है फीमेल, फीमेल का निशान है ऐसे। तो फीमेल इसमें लार्ज होगी साइज में और मेल है वो स्मॉल होगा। ये था एस्केलमेंथिस। आज की वीडियो में हमने बस दो ही पढ़े हैं, प्लेटिहेल्मिन्थिस और एस्केलमेंथिस। आगे वाली वीडियो में हम करेंगे एनिलिडा से लेकर कोर्डेटा तक कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक और समझना है, अर्जेंट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।